नमस्कार दोस्तों, इस वक्त मैं मौजूद हूँ अलीपुर के वार्ड नंबर 3 में, जहाँ पर आपको बता दें कि सुमित भारद्वाज जी हैं, जो लगातार अभी आने वाले चुनाव में प्रयास कर रहे हैं। टिकट के दावेदार भी लगातार हैं, क्योंकि इनका मानना है कि अब की बार जो टिकट है इनको मिलेगा और जो जीत है इनकी वो भी लगातार कहीं ना कहीं देखी जाएगी। तो क्या पद है और कितनी जिम्मेदारी इनके ऊपर है? चलो। नमस्कार। मेरा नाम सुमित भारद्वाज है और मैंने 3 पोस्ट दिल्ली सरकार की संभाले हुए हैं। नंबर 1 है हमारे विधानसभा एसएमसी कोऑर्डिनेटर। नंबर 2 है अपना BLA 1 हूँ मैं अपने इलेक्शन कमीशन में, अपने अलीपुर डीएम ऑफिस में। और तीसरा है स्वामी श्रद्धानंद कॉलेज के अंदर एज ए मेंबर मैं गवर्निंग बॉडी के अंदर हूँ। इससे पहले मैं अदिति महाविद्यालय में था। सर, काफ़ी सालों से आप प्रयास में लगे हुए हैं पार्टी की तरफ से, तो अब की बार आपने विचार किया है कि इलेक्शन लड़ने के लिए तो क्या विचार किया आपने, किस तरह उम्मीद जगी है? हाँ बिल्कुल, जो है मैं तकरीबन 8 साल से ऊपर ही हो गया है, मुझे काफ़ी टाइम से लगा हूँ जब से पार्टी बनी है। और जहाँ भी जाता हूँ अब मुझे एक मोटिवेशन मिलता है कि लोग वह खुद कहते हैं कि आपको इतने साल हो गए हैं काम करवाते और आप जो है टिकट अपने क्षेत्र में आप लाते क्यों नहीं। और उन्हीं के वजह से मेरे के अंदर जो हौसला आया है आज, तो मैं भी जो है लगा हुआ हूँ कि अगर मुझे टिकट मिलती है तो मैं ज़रूर जो है लोगों की उम्मीद पे खरा उतरूँगा मैं। तो आप किस तरह खरे उतरेंगे? क्या कमियां हैं, क्या ज़रूरत है आपको टिकट लेकर इलेक्शन लड़ने की? कुछ कमियां बताइए। देखो, एमसीडी के अंदर आप जानते ही हैं, पूरी दिल्ली के अंदर काफ़ी दिक्कतें हैं, भ्रष्टाचार फैला हुआ है। ये मेरे को शायद बताने की ज़्यादा आवश्यकता नहीं है। और आपको इधर से, जैसे कि आप छोटे मुद्दे ही ले लो कि अगर हम अलीपुर से ही लगे तो अलीपुर के अंदर जो है जगह जगह कूड़ा पड़ा रहता है, नंबर 1 चीज़। दूसरा दूसरा मुद्दा है गलियों का। एमसीडी की जितनी भी गलियां हैं सारी की सारी ख़राब है। तो सबसे पहले मैंने जो है इसी पे ही काम करना है, क्योंकि ये हमारी जो है मूलभूत आवश्यकता है। गलियां हुई, हमारी कूड़ा करकट हुआ, जब यही नहीं हो पाएगा तो एमसीडी का है क्या काम। एमसीडी के अंदर अगर ये काम तो बहुत निजी है, इसके अलावा सैलरी का इशू है। एमसीडी के अंदर कर्मचारियों को सैलरी नहीं मिल पाती, तो उस पे भी हम काम करेंगे। ऐसे ही अनेकों कार्य है जिस पे हम जो है आराम से बैठ के कर सकते हैं। इसके लिए किसी की जो है ज़्यादा आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि ये सारे एमसीडी काउंसलर के अंदर में ही आते हैं। इसके लिए किसी सीएम या पीएम या बड़े अधिकारी की आवश्यकता नहीं होती। ये स्वयं एमसीडी काउंसलर अपने बिहाफ पे करा सकता है, जो कि हमारे क्षेत्र में आप देख रहे हो अलीपुर वार्ड में कहीं हुआ नहीं है। अभी देखने को मिलता है कि अभी जब निगम पार्षद से बात करते हैं कि आपके क्षेत्र में इस तरह की गंदगी है, इस तरह साफ है, तो लगातार आम आदमी पार्टी पर आरोप लगाते हैं कि हमें केवल 25 लाख रुपए ही दिए जाते हैं बजट के, उसके अलावा नहीं दिया जाता। लेकिन हम, क्या लगता है आप उन्हें को कि उन्होंने 25 लाख जो है वो भी लगाए होंगे? देखो, बजट तो काफ़ी आता है, 25 लाख भी आता है और भी बजट आते हैं। ये कोई इतना बड़े लेवल का काम नहीं है कि इसमें परमिशन लेने की भी आवश्यकता नहीं होती है एक एमसीडी काउंसलर को। ये तो अपने बिहाफ पे अगर वो चाहे तो वो करवा सकता है। लेकिन वो अगर वो छोटे काम भी नहीं करवा सकता तो आप खुद ही समझ सकते हो कि अभी तक हमने जिनको भी बनाया है वो क्यों नहीं काम कर पा रहे हैं और क्या वजह है, क्या कमी रही है। तो वो सारी कमियों को दूर करने के लिए जो है हम आगे इसमें फ्रंट पे आके कोशिश कर रहे हैं कि वो सारी कमियां दूर हो जाए। जैसे कि दिल्ली सरकार के अंदर रह के हमने काफ़ी सारी दिक्कतें दूर की है। जैसे मैं आपको बता दूं, फॉर एग्ज़ाम्पल अलीपुर का जो रोड है वो फ्लड के द्वारा बना हुआ है अंदर का, और उसके अंदर जो है हमारा अब कोई दिक्कत नहीं आती। और जितने भी चौपाल है और भी बहुत सारी गलियां हैं जो हमने एमएलए के फंड से करवाई हैं। तो लोग वाग का कहना यही है कि जब आप इतने कार्य करवा रहे हो बिना एमसीडी काउंसलर बने, तो आप एमसीडी काउंसलर के लिए क्यों नहीं अपना नामांकन देते और अपना आगे टिकट के लिए दावेदारी क्यों नहीं करते। तो उन्होंने हौसला, मेरा जो है हौसला बढ़ाया है। तो इसीलिए मैं आज जो है इस लायक हूँ और मैं यही उम्मीद रखूँगा कि अगर इन फ्यूचर अगर मुझे टिकट मिलती है तो मैं
ज़रूर जो है उनकी लोगों की उम्मीदों पर खरा उतरूँगा। ये एक सेंटर में पड़ता है और यहाँ सेंटर में जो है सबकी सुविधा यहाँ पे इसलिए होती है कि अलीपुर वार्ड से ही कोई जीते, क्योंकि पिछले आपने देखा होगा पिछले 4 बारी चुनाव में 20 साल से अलीपुर से ही जीतते आए हैं। वो लोगों ने इसलिए जिताया है सभी वार्ड वालों ने कि यहाँ पे मूलभूत सुविधा सारी हैं, जैसे कि एसडीएम ऑफिस भी यहीं पे है, 2 गवर्नमेंट बड़े स्कूल है और यहाँ पे आपका कॉलेज है, स्वामी श्रद्धानंद कॉलेज है, और बीएलओ भी यहीं बैठते हैं, बीएलओ, और आपके जो जानवरों का हॉस्पिटल है वो भी यहीं पे है। तो कुल मिला के सारी सुविधाएं लगभग यहीं पे है। तो इसलिए सेंट्रलाइज होने, वार्ड में सेंट्रलाइज होने के कारण लोगों की उम्मीद भी है कि यहीं से अगर कोई जीतता है तो वो हमारे लिए ईजी होता है। तो अलीपुर में तो सारी सुविधाएं हैं, ट्रांसपोर्ट की भी सुविधा है, सारी चीज़ की सुविधा है। तो इसमें तो हम यही कहेंगे कि अगर हमने एक चीज़ और सोची है कि अगर हम आते हैं तो हम लोगों को जितना कम से कम होगा उनको परेशान करेंगे। हर जगह हमारे यहाँ पे जो है काफ़ी गांव आते हैं, तो ये बड़े बड़े गांव हैं और सेक्टर नरेला के A6 है, रोहनी सेक्टर 27 है। तो सब में जो है हम उम्मीद रखेंगे कि ऑफिस खोलेंगे और वहाँ पे हफ्ते में एक दिन वहाँ पे समय देंगे, जिससे जो है वहाँ की सारी जो है सुविधाएं उपलब्ध कराई जा सके। तो लगातार हमारे साथ जो सुमित भारद्वाज है वो हमारे साथ बातचीत में थे और लगातार उनका यही कहना है कि इन आने वाले चुनाव में वो टिकट ज़रूर लेकर आएंगे और जो लोगों की समस्या है उस पर खरे भी जल्द से जल्द उतरेंगे। देखते रहिए AY मीडिया के लिए दुष्यंत सैन की रिपोर्ट।